हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एना व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये वाला व्लॉग है सैटरडे का। और आंटी यहाँ सैटरडे को भी नहीं आई थी, तो काफ़ी दिन हो गए हैं आंटी आने रही है साफ़ सफाई के लिए। तो इस टाइम जो हो रहे हैं शाम के 4:15 हो रहे हैं। अब शाम ही हो जाती है क्योंकि विंटर हो रहा है, तो मैं शाम ही बोलूँगी, अदरवाइज़ गर्मियों में तो बहुत तेज़ धूप होती है। 5 बजे यहाँ पूरा मतलब अंधेरा सा हो जाता है और 5:30 पौने 6 बजे तक तो पूरी रात हो जाती है दिल्ली में। तो ऐसा ही मौसम चल रहा है, तो इसलिए मैंने 4:15 बजे शाम बोला। तो हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था, हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया था। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने थोड़ा हैवी कर लिया था, तो इस वजह से हमारा ना कुछ मन नहीं हो रहा था खाने का। तो इस टाइम हम लोगों को लग गई 3:30 बजे सी भूख। दोनों बच्चे जो हैं अपना सोफे पे बैठ के, क्योंकि आज सैटरडे जो है इनका ऑफ होता है स्कूल का, और संडे तो होता ही होता है, सैटरडे भी ऑफ होता है हमारे यहाँ दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स का। तो 5 डे वीक ही होता है स्कूल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों बच्चे बैठ के अपना कुछ ना कुछ नौटंकियाँ उनकी चालू हैं। तो इस टाइम हम लोगों को भूख लग गई थी। हम लोगों ने सुबह थोड़ा उठे ही लेट थे, फिर चाय पानी पिया, फ्रूट्स वगैरह खा लिए। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट में जो है इडली और ऐसी थोड़ी सी तूर की दाल को तड़का लगा के थोड़ा सांभर टाइप सा बना दिया। तो हम लोगों का पेट भर गया था सुबह। तो फिर उसके बाद दोपहर में लंच करने का कुछ ज़्यादा खास मन नहीं हुआ। फिर इस समय भूख लगाई थी 3:30-4 बजे, तो सब बच्चे बोलने लगे, मतलब दोनों बच्चे बोलने लगे और ये भी हस्बैंड भी, कि अब भूख लग रही, कुछ बना लो। फिर मैंने कहा अब मैं क्या बनाऊँ इंस्टेंटली। और तो मैंने कहा चलो मूली लेकर हम आए हैं सब्जी वाले से, तो चलो सब मूली के पराठे बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मूली के पराठे, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और यही समय होता है जब सर्दियाँ आ जाती है पराठे वगैरह खाने का, क्योंकि गर्मियों में तो पराठे खाए ही नहीं जाते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है दिल्ली में कि पराठे वराठे खाए ही नहीं जाते बिल्कुल भी। उल्टी वाला मन हो जाता है गर्मियों में, अगर तला भुना ज़्यादा कुछ खा लें पराठे टाइप। तो यही मौसम होता है, हल्का हल्का मौसम चेंज होने लगे। वैसे तो सर्दियाँ शुरू नहीं हुई हैं, बट थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज होने लग गया है। जब हम लोग छोटे होते थे तब तो इस टाइम तक बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। और मुझे अभी भी याद है, हम लोग जब छोटे होते थे तो हम दिवाली पर स्वेटर पहनते थे। बट अब मौसम जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी चेंज हो चुका है। तो बड़े सिंपल तरीके से यहाँ मैं बना रही हूँ फटाफट से मूली के पराठे। और ये वाला व्लॉग जो है ना, ज़्यादा मैंने खींचा नहीं, ज़्यादा कुछ इसमें दिखाया नहीं, क्योंकि शोना ने मेरे से कुछ ऐसी बात पूछ ली थी जिस वजह से मेरा मूड जो है ना थोड़ा सा अपसेट सा हो गया था। मतलब अपसेट सा भी नहीं, मतलब अजीब अजीब सा हो गया था, क्योंकि मैं ऐसे लोगों की वजह से अपने आप को क्यों अपसेट करूं या घर का माहौल क्यों ख़राब करूं। तो अजीब सा मूड हो गया था मेरा। शोना ने पूछा गया था, एक्चुअली क्या था, शोना जैसे वीडियोस वगैरह देखता रहता है यूट्यूब पर। हर बच्चे आजकल वीडियोस देखते हैं, क्योंकि आजकल टीवी जो है एंड्रॉयड ही आ गए हैं, फ़ोन भी देखते रहते हैं। तो अब जो है सेटअप बॉक्स जो केबल वाला आता है वो तो बच्चे देखते ही नहीं है। एंड्रॉयड टीवी है सबके घरों में, तो उसमें भी यूट्यूब लगा लेते हैं और फ़ोन में भी। तो ऐसे ही शोना किसी मतलब बच्चे का ही व्लॉग देख रहा था। आजकल सब बच्चे भी सब व्लॉग ही बनाते हैं। तो किसी का व्लॉग देख रहा था, और उसमें उसके दादाजी ने दादा दादी ने उसके बर्थडे पर जो है ना कार और स्कूटर बाइक वगैरह से वो सब गिफ्ट में दिया था उसको। बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने, दादा दादी ने, उसके चाचा चाची ने, ताऊ ताई ने, इन सब ने कुछ ना गिफ्ट्स दिए थे। स्पेशली दादा दादी ने बहुत ज़्यादा ग्रैंड गिफ्ट दिया। तो शोना ने मेरे से उसी समय आके पूछा, मम्मा हमारे दादा दादी कहाँ हैं, कौन है हमारे दादा दादी जो है, मतलब उन्होंने मुझे कभी साइकिल क्यों नहीं दी, मुझे तो कभी गिफ्ट नहीं दिया। अब देखो ये वीडियो में तो दादा दादी जो हैं सब देते हैं गिफ्ट। तो ये सुनकर मेरे को बहुत, मेरा मन एकदम ना पसीज गया कि देखो छोटा बच्चा क्या पूछ रहा है मेरे से। और एकदम इंस्टेंटली आलिया जो है ये इस बात को सुनकर फटाफट आई और शोना को बोला, शोना चुप, ऐसे से करने लगी, फिंगर को अपने मुंह पे रख के कि उन लोगों का नाम मत लो, चुप हो जाओ शोना। उसका माइंड डाइवर्ट करने लगी। पर उसकी क्या थी, शोना की एक आदत है, उसको जिस चीज़ के लिए मना करो ना, उसका दिमाग, उसके दिमाग की सुई वहीं अटक जाती है। तो अब इसके दिमाग की सुई वहीं अटक गई कि नहीं, आप मुझे बताओ कि मुझे क्यों नहीं दिया, दीदी को क्यों नहीं दिया, हमारे दादा दादी कहाँ हैं,
हमें क्यों नहीं कभी गिफ्ट देते, हमसे कहाँ है कहाँ, ऐसे करने लगा। अब मैं बच्चे को क्या बताऊँ। तो बस यही सब सोच के ना थोड़ा मन सा पसीज गया था। मैं अपसेट नहीं बोलूँगी, क्योंकि उन लोगों की वजह से जो है मैं अपने घर का माहौल या अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। ऑलरेडी बहुत 12 साल मैंने अपनी लाइफ के ज़िंदगी के बर्बाद कर लिए, ख़राब कर लिए, अपनी हेल्थ ख़राब कर ली उन लोगों के चक्कर में। तो यही तो, बस मूड ख़राब नहीं हुआ था, बस थोड़ा मेरा दिल पसीज गया था कि देखो ये बच्चे ने मेरे बच्चे ने मेरे से क्या पूछ लिया। अब देखो क्या है, जब मैं शादी होकर आई, मेरी 2012 में शादी हुई थी, तो हम लोग एक ही फैमिली में थे, जॉइंट फैमिली में। और 2012 से 2019 तक हम लोग एक ही घर में रहे, जहाँ पे मेरे सास ससुर जेठ जेठानी और उनके बच्चे थे, ठीक है। और 2016 में आलिया हुई और 2019 तक हम उसी घर में थे। 2016 में आलिया के होने के बाद 2019 तक, उससे पहले तो आलिया ने कुछ देखा नहीं था, सुना नहीं था, वो सब तो 2012 से वो सब चीज़ें मैं ही सुन रही थी, देख रही थी, फेस कर रही थी। बट जब आलिया हुई 2016 में, तो उसने भी वो चीज़ें फेस करी मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ नहीं, हमारे साथ साथ, मेरे हस्बैंड ने और मैंने फेस करी। हमारे साथ साथ जब आलिया हुई 2016 में, उसने फेस करी। तो देखिए, बच्चा बेशक छोटा है, पर दिमाग इंसान है, तो इंसानी दिमाग तो है ही है। हम लोग वो चीज़ें नहीं सोच लेते हैं जो बच्चे जज कर जाते हैं, और बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और मेरी बच्ची ने 2016 से 19 तक ये चीज़ें देखी हैं जो आप लोग मतलब सपने में सोच भी नहीं सकते कि ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं क्या आज के टाइम में। जिसको भी, मेरे रिश्तेदारों को सबको पता चली, मेरी फ्रेंड्स को पता चली, सब ने एक ही बात बोली, सीरियसली यार आज के टाइम में भी ये चीज़ें होती है क्या। मैंने कहा होती नहीं है, मेरे साथ हो रही है ये चीज़ें। तो वही बात है, अब आलिया ने भी वो चीज़ें फेस करी 2016 से 19 तक। फिर हम लोग इस घर में आ गए थे 2020 में। तो शोना हुआ है 2020 में। जब हम लोग इस घर में आए तो मैं 5-6 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी शोना को लेकर। तो शोना इस घर में हुआ, तो इसने तो अपने दादा दादी देखे ही नहीं है, तो इसे कुछ पता ही नहीं है दादा दादी ताऊ ताई ये क्या है क्या नहीं है, इसे नहीं पता। बट आलिया को पता है, तो आलिया ने वो चीज़ें देखी हैं उस घर में। तो एकदम से आलिया ने आकर बोला, शोना उनका नाम मत लो हमारे घर में, ऐसे करके बोला, क्योंकि इसने चीज़ें देखी। और अब ये इतनी बड़ी हो गई है, आलिया 8 साल की कंप्लीट हो चुकी है। तो इस जो एज का जो दिमाग होता है, वो इतना पहचानने के लिए इनफ होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बस वही था यार, मेरा मन थोड़ा पसीज गया था कि शोना ने मेरे से क्या पूछ लिया। तो आलिया ने उसको जवाब दिया। मैं तो कुछ नहीं बोल रही थी, मैंने कहा कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, आपको भी देंगे। अब मैं बच्चे को क्या बोलूँ, अभी तो बहुत छोटा है। मैं कहा हाँ बेटा आपको भी देंगे, कोई बात नहीं, आपको क्या चाहिए मुझे बताओ। फिर आलिया ने एकदम से कहा, अरे कोई बात नहीं शोना, नानी और नानू है ना, वो तो देते ही है ना, तो उन लोगों का नाम मत लो, हमारे हमारे लिए सिर्फ मम्मी पापा और नानी नानू है, और कोई भी नहीं है। तो ऐसे से करके आलिया ने उसका माइंड डाइवर्ट किया। फिर मैंने आलिया को बोला ऐसा करो, इसको गेम्स में लगा लो, ताकि उसका क्या है कि किसी चीज़ को अगर हम ना नुकर करेंगे ना, वो उसी चीज़ को पकड़ के बैठा रहेगा। तो इसलिए फिर मैंने आलिया को बोला, आप बेटा इसके साथ खेल लो और इसका माइंड डाइवर्ट करो, इसके साथ गेम्स खेलो। फिर आलिया ने इसको वो करा। आलिया इतनी बड़ी हो गई है, मैच्योर हो गई, मतलब मैच्योर वैसे नहीं, बट मेंटली वो इतना मैच्योर हो गई कि उसे पता है क्या सही है क्या गलत है। शी नोज़ एवरीथिंग, क्योंकि उसने भी हमारे साथ साथ फेस किया है। तो बस यार मुझे इसी बात का दुख है कि मेरे बच्चों का क्या कसूर था जो उनको आज तक दादा दादी का प्यार ही नहीं मिला आज तक, ठीक है। तो मैं मतलब भगवान से मुझे यही है कि मेरे बच्चों का क्या कसूर था। पर फिर ये चीज़ें सोचकर भी मैं अपने मन को तसल्ली दे देती हूँ कि जो चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है। शायद मेरे बच्चों की या हमारी भलाई ही है कि हम उन लोगों से दूर हैं, पता नहीं क्या है। बस यही है, थोड़ा मेरा मन इन चीज़ों को लेके थोड़ा पसीज गया था, तो इसलिए मैंने इस व्लॉग को ज़्यादा वो नहीं करा, तो थोड़ा बहुत ही मैं ये व्लॉग बना पाई। तो यही है, बस बुरा लगता है अपने बच्चों के लिए यार। मेरे बच्चों को, दोनों बच्चों को दादा दादी का प्यार नहीं मिला, ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, इनको सिर्फ नानू और नानी का, मेरे मम्मी पापा का प्यार मिला। और दादा दादी का भी मिलना चाहिए था, वो भी एक अलग प्यार होता है। नानी और नानू का अलग प्यार होता है, मिलना चाहिए था यार। बस मेरे को अपने बच्चों के लिए यही कहना था कि मिलना चाहिए था, पर
हम अपने बच्चों को कोई कमी नहीं रहने देते। मेरे मम्मी पापा भी कोई कमी नहीं रहने देते लाड प्यार में, या उनको कुछ ख़रीद के देना है, साइकिल, स्कूटर, गाड़ी, किसी चीज़ की हम भी और मेरे मम्मी पापा भी कोई कमी नहीं रहने देते हैं। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को पूरी दुनिया का हम लोग प्यार दे सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। और आप लोग भी मेरे बच्चों को खूब सारा, ढेर सारा प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए, एक सब्सक्राइब करके, लाइक करके और वीडियो में कमेंट करके, शेयर करके हमारे चैनल को। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।